हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चैंपियंस लर्निंग। तो बहुत दिन से गाइस बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। इसके लिए गाइस मैं आपसे दिल से सॉरी कहना चाहूँगा। लेकिन चलते हैं, एक काफ़ी फाड़ू सवाल है मैथ्स का, जो खोपड़ी खोल सवाल है, एकदम मस्त सवाल है, समझना क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x4 + 1 अपॉन x4 x - 1 अपॉन x x - 1 अपॉन x इज इक्वल टू दिया है √5। मतलब हमें x - 1 अपॉन x का वैल्यू दिया है √5, हमें फाइंड करना है x4 + 1 अपॉन x4। तो यहाँ पे हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग x - 1 अपॉन x इज इक्वल टू √5 लिख सकते हैं कि नहीं। हमें यहाँ से इस रूट को रिमूव करना है, इस रूट को हमें यहाँ से रिमूव करना है, इस रूट को हमें यहाँ से हटाना है, इस रूट को हमें यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √5 को हटाना है तो हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इससे क्या होता है, जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x - 1 अपॉन x पे भी स्क्वायर लग जाएगा और √5 पे स्क्वायर लगेगा तो √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो करते हैं, क्या हो जाएगा, x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर और ये √5 का। अब ये आइडेंटिटी पे बैठ रहा है, अब यहाँ से देखोगे तो ये आइडेंटिटी पे हमारा बैठ रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी भी आइडेंटिटी है, आपको याद है, आइडेंटिटी याद होगा। तो आइडेंटिटी क्या है, x² + 1 अपॉन x² -2 पॉइंट, मतलब पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है वो मल्टीप्लाई से रेफर करता है, ये जो पॉइंट है वो मल्टीप्लाई से रेफर करता है, ठीक है। 1 अपॉन x, ये x से x कट गया और ये √5 अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, √5 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, √5 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम 5 पाएंगे। क्योंकि ये जो रूट का वैल्यू है ये 1/2 होता है, जैसे आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है। जैसे ये √5 का हमने होल स्क्वायर किया, तो ये जो रूट का वैल्यू होता है ना, ये जो रूट का किसी भी नंबर अगर इसमें मतलब 208567281087 कितना भी नंबर अगर इस पर स्क्वायर रूट, अगर इस पर रूट लगा है, अगर इस पर रेडिकल साइन लगा है, इसका मतलब रेडिकल साइन होता है, इसका जो मतलब होता है रेडिकल साइन होता है। ऐसा क्वेश्चन का वीडियो मैंने एक बार अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इस जो ये रूट जो होता है, इस रूट का वैल्यू होता है हमारा 1/2। अगर हम इस पर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम इस पर यहाँ पे स्क्वायर लगा दें, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं तो ये 1/2 इसका वैल्यू है, ये 2 से 2 कट जाएगा, जिससे हमारा रूट हट जाएगा। वही सेम चीज़ इसमें भी है, 5 का वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कट गया, मतलब रूट का वैल्यू कट गया, मतलब रूट भी कट गया, तो मतलब हमारा वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये इसलिए हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का वैल्यू हमारा बचा है। क्यों नहीं बचा है, क्या बचा है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे 5 है, 5 में +2 कर देंगे, 5 में +2 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -2 था, क्योंकि यहाँ पे -2 था, जब इज इक्वल टू साइन के दूसरे पास जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जिससे 5 + 2 इज इक्वल टू 7। तो हमारा x² + 1 अपॉन x² का वैल्यू निकल गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू फाइंड करना है x4 + 1 अपॉन x4। जब मैं कह रहा हूँ मतलब x का पावर 4 + 1 अपॉन x का पावर 4, ठीक है। तो अब हमें फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तब ना ये जाके ये वाली वैल्यू आएगी। अच्छा समझो, यहाँ पे x² + 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 7 लिखा है, लेकिन हमें फाइंड करना है x4 + 1 अपॉन x4, x टू द पावर 4 + 1 अपॉन x टू द पावर 4 फाइंड करना है। अगर हम ये फाइंड कर दिए, ये तो फाइंड कर दिए हैं, अब हमें ये फाइंड करना है तो इस 2 की जगह 4 करना पड़ेगा। ये जो 2 है, जो पावर में 2 है, जो x टू द पावर 2 है, उसको हमें 4 करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, तो सिंपल भाषा में समझो, हमने वैल्यू निकाल दी है x² + 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 7। अब हमें फाइंड करना है x4 + 1 अपॉन x4। तो अब हम इसका वैल्यू निकाल लिए हैं, तो हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या बदलाव करना पड़ेगा, हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या बदलाव करना पड़ेगा, इसमें हमें ये बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स फिर कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों सेम है, अब इसमें पावर, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई में है, तो ये जो पावर है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा x4 + 1 अपॉन x4। अब ये है 7 का स्क्वायर, तो ये भी 49 हो जाएगा, समझे। ऐसे ही यही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो आप जाके एक मेरी वीडियो देखो, जिसमें मैंने समझाया है, नहीं तो मैं उसकी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तरीके का ही क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, यहाँ पे हम फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तभी तो यहाँ पे x4 + 1 अपॉन x4 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को तोड़ के समझना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तब जाके ये हमारा x² + 1 अपॉन x² द पावर ऑफ 4² और 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड से हुआ है और ये भी स्क्वायरिंग बोथ साइड से हुआ है। ओके, समझ में आ गया, एकदम तोड़ के समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे x4 प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये आइडेंटिटी पे बैठेगा, सॉरी, ये जो x² + 1 अपॉन x² है, तुम इसको आइडेंटिटी पे बैठाओगे ना, क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर है। अब ये मत बोलना कि नहीं भैया ये तो a² + 1 अपॉन b² की आइडेंटिटी में है। ये एक जो फिर से समझो, यहाँ पे फिर से समझो, x² + 1 अपॉन x² है, ये पावर होल स्क्वायर, ये जो है ये x² है, ये a है, ये जो x² है ये a है,
ये जो एक्स स्क्वायर है ये ए है, और ये जो 1/x² है, और ये जो 1/x² है ये हमारा बी है। कैसे भी है, क्योंकि ये पावर में होल स्क्वायर है तो हमें से एज्यूम करना पड़ेगा कि जो एक्स स्क्वायर है वो ए है और 1/x² जो है वो बी है, समझे। तो मतलब अगर हम लोग a + b का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते नहीं, मतलब इसका आइडेंटिटी इस पे लगा सकते हैं नहीं, इसका आइडेंटिटी इस पे लगा सकते हैं कि नहीं, समझे। फिर से बता देता हूँ, x² यहाँ पे a है, 1/x² यहाँ पे b है। सॉरी अदरवाइज के कन्वीनियंस के लिए सॉरी, ध्यान देना है आपको, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अब यहाँ पे हमें इसको आइडेंटिटी पे बैठाना है, अब हमें इसको आइडेंटिटी पे बैठाना है, इसको आइडेंटिटी पे बैठाना है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको समझा दिया मैंने। अब यहाँ पे x² का स्क्वायर होगा तो x4 हो जाएगा, 1/x² का स्क्वायर होगा तो 1/x4 हो जाएगा, और 2ab आपको ये वाला नहीं रखना है। अब a की जगह ये आपको नहीं रखना है, a की जगह हमने क्या लिया था, यहाँ पे a की जगह हमने क्या लिया था, a की जगह पे x² लिया था और 1/x² की जगह पे b लिया था। मतलब होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। मतलब 2 तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन a के वैल्यू पे हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे, ये x² + 1/x² लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं भी होता था अपने टाइप, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ये x² से x² कैंसिल हो गया। अब ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब क्या हो जाएगा, x4 x⁴ 1/x⁴ ये आदत हो गई है x4 बोलने का। और ये 49 है, और ये जो ये +2 है इधर जाके, ये जो +2 है इधर जाके, ये जो +2 है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, जिससे हमारा x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू आ जाएगा 47। ठीक है, क्या किया कुछ नहीं समझ में आया, फिर समझो, ठीक है। क्वेश्चन हमें बोला था x - 1/x का वैल्यू है √5, ठीक है। वैल्यू है x - 1/x, उसका वैल्यू है √5। अब हमें फाइंड करना है x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, ये वाला चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे लिखा x - 1/x = √5, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे रूट हटाना है, अब हमें यहाँ पे रूट हटाना है, तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग किया है, आइडेंटिटी पे बैठाया a - b के होल स्क्वायर पे, चाहे x - 1/x के होल स्क्वायर पे आइडेंटिटी पे बैठाया। उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई किया, फिर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, समझाया मैंने आपके, क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये -2 बच गया, x कैंसिल आउट हो गया, और x² + 1/x² = 5, और इधर जाएगा तो +2 x² + 1/x² 7 ये वाला एक वैल्यू है। अब हमें फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, हमें यहाँ पे x4 + 1/x4 फाइंड करना है। अगर हमें ये फाइंड नहीं करना होता तो हम दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करते, किया हमने, तो ये x4 + 1/x4 आया, और फिर ये ab का वैल्यू रखा, फिर इसको कैंसिल आउट हुआ, फिर ये वैल्यू 49 आ गया, और ये फिर यहाँ पे +2 यहाँ -2 में चल गया, फिर हमारा आंसर आ गया -47। मैंने आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी है ऐसे टाइप के क्वेश्चन की, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आसान लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को हार्ड लगते हैं, ऐसे मेरे जैसे बच्चों को, ठीक है, मेरे जैसे मतलब बच्चों को, ठीक है। तो मैंने आपको बेस्ट दिया है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, तो मिलेंगे फिर से एक इसी जुनून के साथ। तो बाय। अगर आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।